हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं, जो आपका टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। इस एक्सरसाइज में होगा क्या कि आपको 2 या 3 इनइक्वालिटीज़ दी जाएंगी और बोला जाएगा इनको ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। ये 2 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो आपने क्या करना है, सिंपली जैसे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया था कि इन दोनों को अलग अलग, पहली वाली इनइक्वालिटी को अलग लिख लिया हमने और दूसरी को अलग लिख लिया है। और पहले का ग्राफ बना लो आप, इसी तरीके से दूसरे का ग्राफ बना लो और फिर उस पर ग्राफिकली भी दिखा दो शेड करके। और जहाँ दोनों का शेड मिक्स हो जाएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको मुझे इक्वेशंस मान लेनी है। तो इन दोनों को इक्वेशन अगर हम मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और दूसरा y इज इक्वल टू 2। इनको हम ग्राफ पर दिखा देते हैं। चलो देखो, जैसा ये हो गया हमारे पास, ये वाली जो लाइन है ना, ये हो गया x इज इक्वल टू 3 और ये वाली जो लाइन हो गई, ये कितना हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 2। ओके, इन दोनों को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 0 0 से तो पास नहीं हो रही है लाइन, क्योंकि ये दोनों 0 0 से पास नहीं हो रही। तो 0 0 को क्या करते हैं, इनका सेटिस्फैक्ट 0 0 को इसमें पुट करके देख लेते हैं कि वो इसको ट्रू कह रहा है या फॉल्स कह रहा है। तो पहली वाली जो इनइक्वालिटी है x वाली जो है, उसमें 0 0 को पुट करके देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी इनइक्वालिटी की तरफ। ये रही भाई पहली वाली जो इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो इक्वेशंस, ये इनइक्वालिटीज इस तरीके से बन जाएगी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, और जो कि गलत है। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि x वाला जो लाइन थी हमारे पास, जो इनइक्वालिटीज़ थी, ये वाली जो इनइक्वालिटीज़ है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट। तो जिधर की साइड का पॉइंट गलत होता है उसकी दूसरी वाली साइड को हम शेड कर देते हैं। तो इसके लिए हमने ये सारा पार्ट देखो ये शेड कर दिया है। ठीक है, x के लिए। अब इसी तरीके से हम y इज इक्वल टू 2 को देखते हैं भाई, वही 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं सेकंड वाली इनइक्वालिटीज़ में, ये सेकंड वाली जो है। तो यहाँ पर भी जब y की जगह हमने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी 0 या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब y के लिए भी जो 0 0 आपका पॉइंट है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये y वाली जो लाइन है, इसके लिए भी ये 0 0 पॉइंट गलत है। इट मीन्स आप दूसरी वाली साइड को शेड करना शुरू कर देंगे। ओके, अब आपने यहाँ पर देखना है कंबाइंड करके, जो पहले वाला शेड पार्ट था और दूसरे वाला है, तो दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। बात समझ पा रहे हो आप? डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2, सारे सिमिलर हैं बिल्कुल। अगर एक आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। अब यहाँ पर एक तो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड तीसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 3 बन गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तीनों को ग्राफिकली दिखाएंगे आप और फिर तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कि वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या दे रहा है। तो 1 2 3 तीन इक्वेशन बनाई, इनइक्वालिटीज़ बनाई पहले, फिर आप इनको क्या करेंगे, इनको इक्वेशंस में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तीनों को अलग अलग, ये इक्वेशन एक ये हो गई, देखो एक तो ये वाली हो गई इक्वेशन, एक ये x इज इक्वल टू 1 हो गई, y इज इक्वल टू 2 हो गई, और इनका ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने। पहले क्या करते, लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो देखो एक तो ग्राफ ये हो गया y इज इक्वल टू 2, एक x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ देखो ये वाला हो गया है। ठीक है, और एक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 वाला जो ग्राफ है वो ये वाला हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों ही लाइन, जो ये तीनों लाइन जो है वो 0 0 से पास नहीं हो रही है। इसका मतलब 0 0 को यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड बनेगा। 0 0 को पहले x की टर्म में लेकर चलते हैं। देखो यहाँ पर
इसमें देखो ज़रा 0 0 को, पहले सेकंड वाले में देखते हैं भाई, या चलो फर्स्ट वाले में देखते हैं पहले। फर्स्ट में जब मैंने दोनों की जगह 0 0 रखा, 3 इंटू 0, ठीक है, 3 इंटू 0 एंड प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात सही है? देखो कि 0 12 से छोटा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन की ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये वाली जो इनइक्वालिटीज़ है आपकी, वो इस पॉइंट को बिल्कुल सही ठहरा रही है। तो आप क्या करेंगे, इससे जो शेडेड पार्ट है वो इधर की साइड करेंगे आप, ठीक है, इधर वाला पार्ट, ये सारा शेड। ओके, अब ये तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमें 1 बाय 1 सेकंड और थर्ड का देखना है। अब देखो सेकंड वाले को देखेंगे, अगर सेकंड वाले को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 1 से बड़ा है, ये गलत है। इसी तरीके से जो थर्ड वाला देखेंगे तो उसमें भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये भी बात गलत कर रहा है। तो इट मीन्स जो आपका फाइनली जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा भाई, y के लिए भी ऊपर आप शेड करोगे, ठीक है, ऐसे करके, और x के लिए आप इधर की साइड शेड करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही पॉइंट 0 को गलत बता रहे हैं। तो जब इसको कंबाइंड करके देखेंगे तीनों इनइक्वालिटीज़ को, तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये नज़र आएगा, आपका ये वाला एक ट्रायंगल नज़र आएगा। समझ पा रहे हो? बस आपको ये ट्रायंगल ही दिखाना है। ये जो बचा हुआ शेडेड पार्ट है, इसको आप इरेज कर देंगे आप, है ना, इसको मिटा देना आप, इरेजर से इसको इरेज कर देना। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका टास्क जो है, आगे के क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करें, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज का आपका टास्क है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन परेशान करता है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।